नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पायरोसॉफ्ट। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था क्या होता है, सभी ऑपरेटर हमने देख लिए थे और उसके बाद हमने स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन भी देख लिया था, किस तरीके से दो स्ट्रिंग को हम कॉन्केट कर सकते हैं। वही सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज के वीडियो में कुछ नया और इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या होते हैं एरे को देखेंगे। अगर आपने जावा लैंग्वेज या सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखी होगी, ऑब्वियसली आपने सीखी होगी तभी आप PHP सीखने के लिए आए होंगे। और अगर आपने सभी लैंग्वेज सीखी होगी तो उसमें थोड़ा से अलग एरे आते हैं उसमें, बट उसमें वाला बाउंडेशन आती है, वो सब कुछ कॉन्सेप्ट आता है। बट यहाँ पे बात हो रही है डायनेमिक एरे के बारे में और एकदम इंटरेस्टिंग एरे होने वाला है। सो अंत तक आप अगर जुड़े रहे तो आई बिलीव इट, आपको पूरा का पूरा एरे का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, क्या होता है एरे, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा और PHP में किस तरीके से एरे वर्क करता है वो भी पता चल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और अभी तक आपने PHP का प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप उसको पहले एक्सेस कर लीजिए ताकि आपको लाइन में वीडियो मिलते रहे और अच्छी तरह से आपको सब भी वीडियो बारी बारी में लाइन में दिखे, इसलिए आप पहले एक्सेस कर लीजिए। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो आपको पहले अपना ज़ैम सर्वर ऑन कर लेना है, बाद में आपको अपना वेबसाइट जो भी आपको बनाना है वो नाम दे के htdocs के अंदर आपको लिखना है। मैं हर बार दिखाता हूँ, आज नहीं दिखाऊंगा, और नहीं पता है तो आप हमारी पहले की वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। मैंने मेरा फोल्डर यहाँ पे ओपन कर लिया हुआ है, डेमो नाम का फोल्डर है htdocs के अंदर, और index.php यानी कि हमारी होम पेज वाली फाइल है। सो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एरे को डिफ़ाइन करेंगे, किस तरीके से एरे डिफ़ाइन होता है वो हम देखने वाले हैं। सो एरे यहाँ पे अगर आपने जावा लैंग्वेज सीखी होगी, सी लैंग्वेज सीखी होगी तो यहाँ पे उधर क्या होता था, तो आपको पहले डेटा टाइप का नाम देना पड़ता था, बाद में आपको एरे का नाम जो भी देना है, ए देना है, बी देना है, और उसकी बाउंडेशन आपको देनी पड़ती थी। ये आपको उसकी बाउंडेशन देनी थी कि 10 वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, कितनी वैल्यू स्टोर होगी उसकी बाउंडेशन आपको देनी पड़ती थी सी लैंग्वेज के अंदर। सी लैंग्वेज या आप जावा लैंग्वेज लो, वहाँ पे इस तरीके से काम होता है। बट अगर आप PHP की बात करो तो PHP थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए है और PHP का एरे मुझे इसलिए ही मालूम और अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पे डायनेमिक एरे का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। और अगर मैं डायनेमिक एरे की बात करूँ तो यहाँ पे हम जो बाउंडेशन देते हैं वो हमें देने की ज़रूरत नहीं होती है। और पहले तो आपको PHP में पता ही होगा, जो डेटा टाइप हमें देना पड़ता है वो PHP अपने आप ही ढूंढ लेता है, कौन सा डेटा टाइप है वो अपने आप ही डिसाइड कर लेता है। सो आपको डेटा टाइप देने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको बाउंडेशन भी नहीं देनी है कि मेरी 10 वैल्यू स्टोर होगी, 50 वैल्यू स्टोर होगी, 100 वैल्यू स्टोर होगी, वो कुछ आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि इतनी वैल्यू स्टोर हुई है, इतनी वैल्यू स्टोर। आप जैसे वैल्यू ऐड करते जाएंगे इतना बड़ा एरे होता जाएगा, इस तरीके से वो एक्सपांड होता जाएगा। सो यहाँ पे डायनेमिक एरे इसीलिए इसको बोलते हैं। और आगे मैं आपको ट्विस्ट देने वाला हूँ क्या होता है ये इस तरीके से। सो मैं पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा के सी लैंग्वेज का एरे दिखा देता हूँ। सो सी लैंग्वेज में इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं और बाद में हम क्या करते हैं, ए और उसके अंदर हम ज़ीरो की पे हम क्या रखते हैं, 1। सो ए हमारी की होती है, जो ज़ीरो है, एरे हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है, उसकी की प्राइमरी की वो उसकी ज़ीरो होती है। सो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, इंडेक्स उसकी ज़ीरो होती है। सो ज़ीरो की पे हमारी वैल्यू 1 स्टोर हुई है। सो और अभी हम 1 के अंदर हम दूसरी कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंडेक्स इंटीजर ही होती है, नहीं कि फ्लोट होती है, कोई दूसरी वैल्यू नहीं होती है, इंटीजर ही होती है। सो इंटीजर वैल्यू हम 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इंडेक्स नंबर पर हम हमारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे तो कोई भी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की है तो इधर भी आपको स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ सी लैंग्वेज के बारे में, सी लैंग्वेज में ऐसा होता है। बट यहाँ पे PHP में क्या होता है मैं आपको दिखाई देता हूँ, PHP किस तरीके से काम करता है। सो हमने एक वेरिएबल लिया है
$A नाम का। और आपको अगर एरे बनाना है तो आपको सिंपल से एरे लिखना है, एरे, और यहाँ पे बस इस तरीके से आपको ब्रैकेट में ये बन गया आपका एरे। $A आपका एरे का नाम, और यहाँ पे एरे डिफाइन हो गया। अगर आपको इसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है तो आप इसके अंदर भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर आपको बाहर वैल्यू स्टोर करनी है इस तरीके से $A और उसके अंदर 0 इंडेक्स के अंदर आपको 1 स्टोर करवाना है, और 1 इंडेक्स के अंदर आपको कोई दूसरी वैल्यू स्टोर करवाना है, 2 वैल्यू स्टोर करवानी है। सो अभी हमने स्टोर कर दिए। अभी हम इको, यहाँ पे इको नहीं करवा सकते। आपको अगर पता होगा तो एरे को प्रिंट करने के लिए हमें फॉर लूप का यूज़ करना पड़ता है, वही सब कुछ यूज़ करना पड़ता है। बट यहाँ पे PHP में एक प्रिंटर नाम का फंक्शन आता है जो इस तरीके का काम करता है। वो हमारा जो PHP के अंदर का जो एक्सप्रेशन होता है वो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के भाषा में ही दिखाता है, हमें प्रोग्रामिंग की तरह ही दिखाता है, और उसको थोड़ा लॉजिक, प्रोग्रामिंग के बिहाइंड जो लॉजिक होता है उस तरीके से हमको दिखाता है। सो हम इसे दिखेंगे, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रिंट आर के अंदर हमें $A डाल देना है, Ctrl+S टू सेव, एंड यहाँ पे अभी हम लिखेंगे लोकल होस्ट। हमारी वेबसाइट का नाम था डेमो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से एरे को दिखाता है। एक एरे है और उसके अंदर 0 के अंदर 1 वैल्यू स्टोर है 0 इंडेक्स के अंदर, और 1 इंडेक्स के अंदर 2 वैल्यू स्टोर है, हमने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग बात है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे लिखे 1 लिखे 2 लिखे। अभी हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है, अभी आपको पता चल जाएगा। वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं 0 1 2, और अगर आपने ऐसा लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 यहाँ पे इंडेक्स ले लेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंडेक्स ले लेगा, 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्स पूरा का पूरा। सो इस तरीके से ये यहाँ पे काम करता है। अभी बात करते हैं हम की यहाँ पे इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स 0 1 2 प्री डिफाइन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ही 0 ले लेता है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम हमारे हिसाब से की सेट करेंगे। अगर आपने सी लैंग्वेज में देखा होता तो सी लैंग्वेज में क्या होता है, क्या बेसिकली आपने बाउंडेशन दे दी, एरे ये इज इक्वल टू आपने 10 दे दिया, और आप कैसे लिखेंगे, एरे 0 पे आप 1 वैल्यू स्टोर करेंगे, एरे 1 पे आप 2 वैल्यू स्टोर करेंगे। इस तरीके से आप वैल्यू स्टोर करेंगे। बट वहाँ पे कुछ डिसाइड हुआ है कि आपकी इंडेक्स 0 ही होनी चाहिए। यहाँ पे उस इंडेक्स को आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप दूसरी जगह से स्टार्ट नहीं कर सकते, या उसको आप स्ट्रिंग वैल्यू नहीं दे सकते। इंडेक्स को इंडेक्स 0 ही होनी चाहिए। आप सी लैंग्वेज में तो ए इज इक्वल टू 0, और उसके अंदर आप जो भी वैल्यू स्टोर करें वो मैटर नहीं करता है। बट यहाँ पे तो 0 ही होना चाहिए अगर मैं बात करूँ सी लैंग्वेज की या जावा की तो। बट PHP में क्या होता है, PHP में ऐसा होता है कि आप अपने हिसाब से की सिलेक्ट कर सकते हैं, और यही बात मुझे बहुत ही पसंद आती है। अगर आप देखें तो ए के अंदर मैं यहाँ पे की 0 की जगह ABC डाल दूँ, और उसमें मैं वैल्यू स्टोर करवाऊँ 1। अभी मैं प्रिंट करवाता हूँ एरे मेरा A, और दूसरी वैल्यू में डालता हूँ एरे, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। ए के अंदर हम डालते हैं दूसरी वैल्यू, और वहाँ पे हमारे इंडेक्स हम 1 रखते हैं, और उसमें हम डालते हैं 2। तो अभी आप प्रिंट करके एरे को देखेंगे तो आप इस तरीके से देखना। यहाँ पे देखिए आप, हमारा जो इंडेक्स हो गया ABC, और यहाँ पे 1 हो गया। सो यही बात PHP के एरे को डायनेमिक बनाती है। और डायनेमिक इट मीन्स यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है पहले तो, और दूसरी बात बाउंडेशन नहीं है, और दूसरी बात ऐसी है आप की को भी चेंज कर सकते हैं। आप की के हिसाब से अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन स्ट्रिंग की रख सकते हैं, कोई भी की रख सकते हैं अपने हिसाब से। सो दूसरी बात ये है एरे की यहाँ पे PHP के। और तीसरी बात, आप इसी की को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एरे को दिखाऊँ सिंपल भाषा में, मैं सबलाइम यूज़ करता हूँ, और मैंने यहाँ पे करा $A इज इक्वल टू एरे, डायरेक्ट की दिखा दिया। और क्या मैं भी करूँगा, यहाँ पे की को देखूँगा। सो मैं पहले की डालूँगा 1, और की के अंदर आपको अगर वैल्यू स्टोर करनी है तो इस तरीके से होगी। पहले आपको ऐसा इक्वल टू का साइन और फिर ग्रेटर देन का साइन डाल के, और यहाँ पे आपको वैल्यू स्टोर करनी है, जो भी आपको वैल्यू डालनी है वो। मैंने 1 डाल दिया। दूसरी वाले की पे मैंने कोई और वैल्यू डाल दी, जैसे कि हम 2 डाल रहे हैं, और Ctrl+S टू सेव।
नो, Ctrl+7 नहीं, पहले हम प्रिंट ही करवा देते हैं, प्रिंट आर, और यहाँ पे हम डालेंगे $A और Ctrl+7 अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखना इस तरीके से ये हमारी जो वैल्यू है स्टोर होती है की। और आपको पता चल गया है की का कॉन्सेप्ट। की को आप चेंज कर सकते हैं अगर यहाँ पे हमने कोई और की डाल दी और Ctrl+7 कर दिया और यहाँ पे देखेंगे तो वो की यहाँ पे आ जाएगी। सो यही बात PHP के एरे को थोड़ा सा बेटर बनाती है। और PHP का एरे आपको पता चल गया है किस तरीके से डिफाइन करते हैं। आपको सिंपल से आपका वेरिएबल का नाम और उसके अंदर आपको एरे लिखना है और आप इस तरीके से भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और आप दूसरी तरीके मैंने दो बताया की के हिसाब से आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही था। एरे किस तरीके से डिफाइन होता है और क्या होता है एरे, और एरे किस तरीके से काम करता है PHP के अंदर, वही सब कुछ मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया है। सो अभी आपका काम ये है, आपको अलग अलग से एग्जांपल लेके एरे को देखना है और किस तरीके से प्रिंट करते हैं वही सब कुछ आपको देखना है। आपको इंडेक्स के हिसाब से प्रिंट करवाना है, कहाँ पे इंडेक्स, अगर मैंने इंडेक्स 1 स्टार्ट की तो दूसरी इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी लेती है वो आपको देखना है। वही सब कुछ आपको अभी देखना है आगे जाके। सो बस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।